रिसेंटली काउज और बफेलोज में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिससे कि अब तक मोर देन 16 लाख कैटल्स इन्फेक्ट हो चुकी हैं और अराउंड 70,000 मर चुकी हैं। तो इस वायरस के फैलने का रीजन क्या है? क्या ये वायरस मिल्क के थ्रू ह्यूमंस में फैल सकता है? और क्या इस डिसीज को रोकने का कोई भी तरीका है? कोरोना वायरस के स्प्रेड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और माना जा रहा है कि ये डिसीज जो कैटल्स में फैल रहा है वो भी कोरोना वायरस जितना ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है और उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। इस डिसीज का नाम है लंपी स्किन डिसीज, जो कि कैप्रीपॉक्स नाम के एक वायरस से डेवलप हो रहा है। ये डिसीज मॉस्किटोज, फ्लाइज और टिक्स के थ्रू एक से दूसरे कैटल तक पहुंच रहा है। एक बार इस वायरस से इन्फेक्टेड होते ही कैटल्स को फीवर हो जाता है और उनके स्किन पे इस तरह के नोड्यूल्स भी उभर आते हैं। इतना ही नहीं, लंपी स्किन डिसीज से इन्फेक्टेड काउज और बफेलोज बहुत ही जल्दी वेट लूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये मिल्क भी कम प्रोड्यूस कर पाते हैं और फिर कई बार इस डिसीज की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। पर हमने तो इस वायरस के बारे में कभी नहीं सुना है। ये आया कहां से और कब से स्प्रेड हो रहा है? वेल, माना जाता है कि लंपी स्किन डिसीज मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ ही रीजन्स में लिमिटेड थी, पर 2012 के अराउंड ये डिसीज मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप के थ्रू पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी। और इंडिया में इस डिसीज को 2019 में पहली बार देखा गया था, जिसके बाद ये धीरे धीरे कुछ रीजन्स में स्प्रेड हो रहा था। बट इस साल ये डिसीज आउटब्रेक जो गुजरात से स्टार्ट हुआ था वो बहुत ही ज्यादा सीरियस और डेंजरस हो चुका है। पर क्या इस डिजीज से ह्यूमंस के हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि लंपी स्किन डिसीज जूनोटिक नहीं है, यानी कि ह्यूमंस तक ये डिसीज स्प्रेड नहीं हो सकता है। कुछ डॉक्टर्स की माने तो इन्फेक्टेड काउस के मिल्क को कंज्यूम करने से भी ह्यूमंस तक ये डिसीज स्प्रेड नहीं हो सकता है। पर ऑब्वियसली डिसीज के स्प्रेड हो जाने की वजह से मिल्क के प्रोडक्शन की क्वांटिटी में काफी कमी आई है। फॉर एग्जांपल, राजस्थान में मिल्क प्रोडक्शन 20% तक कम हो चुका है। तो इस डिजीज से अपने कैटल्स को सेव करने का कोई तरीका है क्या? एक्सपर्ट्स ने इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए 4 मेजर टैक्टिक्स बताए हैं, जिसमें से पहला है मूवमेंट कंट्रोल, जिसका सिंपल मतलब यह है कि काउज और बफेलोज जो इस डिसीज से इन्फेक्टेड हैं उनको क्वारंटाइन करना है। दूसरा स्टेप है सैनिटेशन। कैटल्स के रहने वाले एरियाज में किसी भी तरह के फ्लाइज, टिक्स और मॉस्किटोज ना हो, जिसके लिए क्लीनलीनेस और पेस्ट कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। थर्ड स्टेप है वैक्सीनेशन। मोर देन 80,000 कैटल्स वैक्सीन की वजह से इस डिसीज से रिकवर भी हो चुकी हैं। तो जितना सीरियस हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लिया है, उतना ही सीरियस हमें लंपी स्किन डिसीज को भी लेना होगा। और फोर्थ स्टेप है अवेयरनेस। अगर हम इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहेंगे तो हम अपनी कैटल्स को इस डिसीज से बचा पाएंगे और ऐसी डेंजरस डिसीज को भी स्प्रेड होने से कम कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि लंपी स्किन डिसीज एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सो दैट और लोगों को इस बारे में पता चले और हम सब मिलके एक और ऐसे डिजीज को हरा पाएं जो शायद हमें डायरेक्टली अफेक्ट ना कर रहा हो पर इनडायरेक्टली जरूर कर रहा है। That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।